तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपकी ये घटनासार की सीरीज के 12वां लेक्चर होने वाला है, जो हम नवीनतम पुरस्कार जो घटनासार में दिए हुए हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, और दोनों को हम प्रयास करेंगे पूरा करने का। और ये आपकी बहुत लेट नाइट, लगभग आज रात के 12:30 होने जा रहे हैं, तो आपके लिए कल का लेक्चर ये तैयार किया जा रहा है, तो काफ़ी मेहनत की जाती है। आप अपना लाइक एक बार जरूर किया कीजिए, अपना फीडबैक जरूर दिया कीजिए, जो भी आपको पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपका फीडबैक रहे, प्रयास करिए कि एक बार फीडबैक अपना जरूर दिया करें। तो देखते हैं पहला लेक्चर क्या है, मतलब पहला टॉपिक क्या है। आपका ये 12वां लेक्चर है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नवीन जो पुरस्कार दिए गए। तो पहला इफ्को का साहित्य सम्मान 2025 दिया गया है। ये दिया गया है मैत्रेयी पुष्पा जी को, ये आपके कथाकार हैं। और इसी में युवा साहित्य सम्मान एक कैटेगरी होती है, उसमें अंकिता जैन। ओहरे किसान, थोड़ा मुझे बुक का नाम यूनिक लगा, मैंने इसलिए डाल दिया। इंपोर्टेंट इसमें केवल है आपके मैत्रेयी पुष्पा जी, इसको आपको याद रखना है। ओहरे किसान बुक के लिए अंकिता जैन को युवा साहित्य सम्मान पुरस्कार दिया गया है। इजी है, जो आप समझ गए होंगे। इफ्को का साहित्य सम्मान पुरस्कार 2025 मैत्रेयी पुष्पा। अब इफ्को को हम फेको से याद करेंगे, यदि आप फेको से करेंगे, यदि आप चाहें तो इसका नाम याद रख सकते हैं मित्र, जो आपका होता है। बहुत फेंकने वाले होते हैं मित्र, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, पर ना सीधा सीधा याद रखिए। जिसकी ट्रिक आपको टफ लगे या कंफ्यूजिंग लगे, हेक्टिक लगे, नहीं समझ आ रही हो, सीधा आपको ट्रिक को याद स्किप करना है, आपको सीधा सीधा अपने को याद रखना है। और जो याद भी ना हो पाए उसको स्किप भी करते चलना है। बहुत हेक्टिक, बहुत टेंशन लेके नहीं चलना है कि एक ही पेज से आपके चार चार क्वेश्चन मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। पूरा कंप्लीट पैकेज को पढ़िए, उससे आपके मोस्टली क्वेश्चन मिलते हैं। प्रयास कीजिए मोस्टली चीजें याद करने का, या ट्रिक के माध्यम से जो समझाया जाए उसको आपको समझने का, एनालाइज करने का। उसके बाद देखते हैं शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024। मतलब कि इंदिरा गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 दिया गया है आपका मिशेल बैचलेट, जो आपकी चिली की पूर्व राष्ट्रपति थी, इनको दिया गया। ये उनकी फोटो लगी हुई है। तो मिशेल बैचलेट जी को दिया गया इंदिरा गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024। अब आपको याद कैसे रखना है कि इंदिरा गांधी एक तो बहुत ही चिल अपनी प्रधानमंत्री थी, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है। इसीलिए इनकी मिसाइल दी जाती है, इसीलिए इनकी मिसाल दी जाती है इंदिरा गांधी की, क्योंकि बहुत चिल प्रधानमंत्री थी। अब आपको ये भी याद हो जाएगा, इंदिरा गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 दिया गया है मिशेल बैचलेट को। चिली की ये राष्ट्रपति थी। हमें याद रखना है इंदिरा गांधी बहुत ही चिल हमारी प्रधानमंत्री थी, जिनकी आज तक हम मिसाल देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय जल संरक्षण पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य, सर्वश्रेष्ठ जिला और सर्वश्रेष्ठ अर्बन लोकल बॉडीज, जो आपकी क्षेत्रीय निकाय होती है, उनको दिया गया है, शहरी क्षेत्रीय निकाय को। तो इसमें देखते हैं सर्वश्रेष्ठ राज्य आपका महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा। हम याद कैसे रखेंगे, महान राष्ट्र रात में भी, महान राष्ट्र से महाराष्ट्र, रात से गुजरात। तो महान राष्ट्र रात में भी जल संरक्षण करते हैं, इसीलिए उन्हें राष्ट्रीय जल संरक्षण पुरस्कार 2024 दिया गया है। महान राष्ट्र आपके महाराष्ट्र, रात में भी तो गुजरात जल का संरक्षण करते हैं, इसीलिए उन्हें राष्ट्रीय जल संरक्षण पुरस्कार दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ आपका जिला कौन सा होगा, ये आपका उत्तर जोन में उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर। नॉर्थ जोन में आपका कई जोन बनाए जाते हैं, नॉर्थ, साउथ ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट। तो उसमें आपके नॉर्थ जोन में यूपी के मिर्जापुर को सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया है जल संरक्षण पुरस्कार के तहत। और सबसे सर्वश्रेष्ठ अर्बन लोकल बॉडीज, शहरी क्षेत्रीय निकाय जो है, उसमें आपका आगरा थर्ड रैंक पर आया है, याद रखिए एक बार। उसके बाद देखते हैं 70वें फिल्म फेयर अवार्ड 2025 की घोषणा की गई है अहमदाबाद में। किरण राव की फिल्म आपकी जो है लापता लेडीज, लगभग सभी ने देख ली होगी। किस प्रकार बहुत ही शालीनता से एक शादी के चित्रण को दिखाया गया है, गांव की रियलिटी को दिखाया गया है, किस प्रकार एक मतलब उनकी पत्नियां एक्सचेंज हो जाती, फिर किस प्रकार उनका मिलन होता है। बहुत ही सिंपल स्वीट तरीके से इस मूवी को प्रेजेंट किया गया है। तो किरण राव, जो आप जानते हैं आमिर खान की पत्नी है, किरण राव की फिल्म लापता लेडीज के 13 अवार्ड जीतकर इतिहास रचा है। इससे पहले गली बॉय ने भी 2020 में 13 अवार्ड जीते थे, 70वें फिल्म फेयर अवार्ड 2025 में। तो लापता लेडीज फीचर सबसे फिल्म रही है इसमें, और सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म भी लापता लेडीज रही है, जिसकी डायरेक्टर भी आपको बताया किरण राव जी हैं। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एक्ट्रेस हैं आपकी आलिया भट्ट, जिगरा मूवी के लिए। और सबसे सर्वश्रेष्ठ एक्टर हैं आपके दो एक्टर, अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन। अभिषेक बच्चन की आई वॉन्ट टू टॉक, और कार्तिक आर्यन की चंदू चैंपियन, लगभग सभी ने देखी होगी। तो आपको बहुत ईजी रहेगा समझने में कि आपकी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म या फिल्म रही आपकी राव किरण राव की लापता लेडीज। उसके बाद बेस्ट एक्ट्रेस है आपकी आलिया भट्ट, बेस्ट एक्टर आपके अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन रहे। इनकी मूवी भी आपको इजीली याद हो जाएगी।
अब उसके बाद देखते हैं हम, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म रही है आपकी 12th फेल किसमें, 71वें फिल्म फेयर अवार्ड में। ये इसलिए डाला गया है ताकि आप 70वें और 71वें फिल्म फेयर अवार्ड और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में कंफ्यूज ना हो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे तो स्किप कर सकते हैं, बट कंफ्यूजन ना हो इसलिए आपको ये डाला गया है। उसके बाद दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई है। ये मलयालम के सुपरस्टार को दिया गया है, जिनकी फोटो यहाँ लगाई गई है। जिसने यदि इसको नहीं देखा है इस चीज को, तो आप इनके नाम को अपने कमेंट बॉक्स में बताना है। इससे क्या होता है ना, आप जैसे ही फोटो देखेंगे, नाम टाइप करेंगे कमेंट बॉक्स में, तो आपको क्या होगा, इंगेजमेंट बनेगा आपकी मेमोरी में, पिक्चराइज मेमोरी आपकी सेट हो जाएगी, आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाएगा कि अच्छा दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए मैंने कहीं कमेंट किया था। तो जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको विदाउट कंफ्यूजन आप मार सकेंगे उसको। तो मलयालम के जो सुपरस्टार हैं ये हैं आपके मोहनलाल जी। तो इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 या 2023 दिया गया है। अभी लेटेस्ट आपका दादा साहब पुरस्कार यही है, ठीक है। तो आपको याद कैसे रखना है, मोहनलाल आपके दादा, मतलब दादा वाले नाम है ये, तो ऐसे मिला सकते हैं। वैसे बहुत ईजी है, कोई ट्रिक बनाने की आवश्यकता नहीं, तो आपको ये सिंपल लैंग्वेज में याद हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं ऑस्कर अवार्ड 2026 के लिए नामित भारतीय फिल्म। ऑस्कर अवार्ड 2026 के लिए नामित होने वाली भारतीय फिल्म है आपकी होम बाउंड, जिसके निर्देशक है नीरज घायवान। नीरज घायवान जी हैं। अब ये मूवी की देखिए आपकी पिक्चर यहाँ लगाई गई है। ये आपके ईशान खट्टर हैं, ये आपके विशाल हैं, और ये आप जानते हैं, तीनों को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इन दोनों की क्या होती है, दोनों मित्र होते हैं, एक हिंदू होता है एक मुस्लिम होता है। इसकी स्टोरी भी बहुत अच्छी है, बहुत यूनिक है, इसीलिए इसको क्या किया गया है, ऑस्कर अवार्ड के लिए नामित किया गया है। दोनों क्या करते हैं, कांस्टेबल की तैयारी करते हैं, नहीं बन पाते हैं, किस प्रकार दर बदर ठोकरें खाते हैं, फिर दोनों क्या करते हैं कि गुजरात जाते हैं कमाने के लिए, लेकिन लॉकडाउन लग जाता है, तो किस प्रकार दोनों पैदल वापस आते हैं घर, घायल होते हुए वापस आते हैं, जिसमें एक की मृत्यु हो जाती है। बहुत ज्यादा आपको सस्पेंस में नहीं रखा जाएगा, मतलब आप मूवी चाहें तो इसको देख सकते हैं। ऑस्कर अवार्ड के लिए ये नामित होने वाली होमबाउंड फिल्म 2026 के लिए बनी है। इसके निर्देशक है नीरज घायवान। तो घायवान से आप डायरेक्टर याद रख सकते हैं कि किस प्रकार दोनों घायल होकर वापस लौटते हैं, पैदल लॉकडाउन में वापस लौटते हैं, वैसे याद रख सकते हैं। दोनों की बाउंडेशन बहुत अच्छी थी, दोनों का बाउंड बहुत अच्छा था, बॉन्ड बहुत अच्छा था, होम बॉन्ड, उसको ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। सॉरी, मिस इंटरनेशनल इंडिया 2025 बनी है आपकी रूश सिंधु। रूश सिंधु जी बनी है आपकी मिस इंटरनेशनल 2025। तो आप इसको याद रखेंगे पीवी सिंधु जी के नाम से। तो आपकी जो बैडमिंटन की प्लेयर हैं पीवी सिंधु, इन्होंने इंडिया का नाम इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ले जाए हैं। तो पीवी सिंधु से आप रूश सिंधु याद रख सकते हैं। और आपको मिस इंटरनेशनल इंडिया या मिस इंटरनेशनल, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड आगे अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों में भी करवाया जाएगा। उसके बाद है जीपी बिड़ला मेमोरियल अवार्ड 2025। जीपी बिड़ला मेमोरियल अवार्ड 2025 दिया गया है इसरो के चीफ डॉक्टर बी नारायणन को। इसरो चीफ डॉक्टर बी नारायण को जीपी बिड़ला मेमोरियल अवार्ड दिया गया है। अब जीपी बिड़ला को आप कैसे याद रख सकते हैं, जीपी बिड़ला आप जब लिखेंगे तो देखिए जीपी से आपका क्या बन रहा है, जीएसएलवी, पीएसएलवी, पीएसएलवी। आप ऐसे भी चाहें तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, जीएसएलवी, पीएसएलवी इसरो के दोनों रॉकेट हैं। आप कुछ यदि साइंस टेक में, आप साइंस टेक के बैकग्राउंड से होंगे, वरना आप सीधा सीधा याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं तो कुछ अपने दिमाग में कुछ ट्रिक लिखी थी, सोचा आपके साथ शेयर कर दूं, यदि अच्छी लगे तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, वरना इसको स्किप करते हुए सीधा याद रखते हुए आगे चल सकते हैं। किशोर कुमार सम्मान 2024-25, 25 का याद रखिए मेजरली, आपको 24 का शायद इतना पुराना नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आपको आपने कैलेंडर तो देख लिया होगा, 6 दिसंबर यूपीपीसीएस का एग्जाम है, तब तक तो करंट भी पुरानी हो जाएगी। बट फिर भी करंट पूछी ऐसी जाती है जो इंपोर्टेंट होती है, आपने देखो साल साल पुरानी भी करंट पूछी जाती है। तो किशोर कुमार सम्मान 2025 संजय लीला भंसाली, जो आपके डायरेक्टर हैं, कई अच्छी मूवियां बनाई हैं, सबसे मोस्टली इनकी कंट्रोवर्शियल मूवियां रहती हैं, जैसे पद्मावत हो गई। तो उस प्रकार संजय लीला भंसाली जो डायरेक्टर हैं, 2025 का किशोर कुमार सम्मान अवार्ड दिया गया है इनको। उसके बाद देखते हैं लता मंगेशकर सम्मान 2025 दिया गया है सोनू निगम जी को। सोनू निगम को लता मंगेशकर 2025 अवार्ड दिया गया है। अब देखिए लता दीदी क्या करती थी, मोस्टली गंभरे गाने गाती थी, और सोनू निगम भी गंभरे गाने गाते हैं, उनके नाम में भी गम आता है। तो आप ऐसे एक राइम कर सकते हैं कि लता जी क्या करती हैं, आपने जितने भी गाने सुने होंगे सारे गम भरे, मेलोडी, ड्रामा, प्यार वाले गाने, तो गम भरे गाने होते थे, और जो सोनू निगम भी गाते हैं उनके नाम में भी गम आता है। तो लता जी कम से आप सोनू निगम ऐसे मिला के बना सकते हैं। महात्मा गांधी सम्मान 2025 दिया गया डॉक्टर वाई के हामिद जी को। डॉक्टर वाई के हामिद, ये रहे डॉक्टर वाई के हामिद, महात्मा गांधी सम्मान 2025 से इनको नवाजा गया है। अब देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना है। पहला खाद्य एवं शांति के लिए एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार, एम एस स्वामीनाथन को तो हर कोई ही जानता है, तो ठीक है, एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार, जिनमें ही स्वामीनाथन जी का भी हाल ही में निधन भी हो गया है, काफी चर्चा में भी रहे थे।
इनको दिया गया है नाइजीरियाई वैज्ञानिक डॉक्टर एडेनले को। तो ये नाइजीरिया के वैज्ञानिक है डॉक्टर एडेनले, जिन्होंने क्या किया, नाइजीरिया में भूख को कम करने के बहुत हद तक प्रयास किए। नाइजीरिया में, चूंकि आप जानते हैं कि अफ्रीकन कंट्रीज में नाइजीरिया किस प्रकार भूख से पीड़ित रहता है, गृह युद्ध हो गया या कितने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, तो उसमें भूख को कम करने के लिए डॉक्टर एडेनले ने बहुत प्रयास किया है। अब आप कैसे याद रखेंगे, डॉक्टर एडेनले को नाइजीरिया आई, ऐसे याद रख सकते हैं इनके नाइजीरिया, नाइजीरिया को आप रख सकते हैं नाइजीरिया, भूख से कोई जहां नाइजीरिया, वहां एडेनले ने आके भूख कम करने का प्रयास किया। भूख से कोई नाइजीरिया, उस देश में आके डॉक्टर एडेनले ने भूख को कम करने का प्रयास किया है और वहां के स्वामी बन के उभरे हैं। तो स्वामीनाथन पुरस्कार, डॉक्टर एडेनले, नाइजीरिया, आप ऐसे राइम करके याद रख सकते हैं। उसके बाद हमारे अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार आते हैं, उनको भी हम जल्दी करने का प्रयास करेंगे। अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार में देखिए, पहला पुरस्कार है ऑस्ट्रेलिया का गैवेल अवार्ड 2025। ये दिया गया है भारतीय सेना के कर्नल प्रतीक गैडसे को या प्रतीक गैडेश को दिया गया है आपका गैबेल अवार्ड 2025। अब गैबेल को हम लिख सकते हैं गोबेल। गोबेल को हम क्या किसके लिए यूज करते हैं, मोस्टली हम गोबेल को प्रतीकों के रूप में यूज करते हैं। बैल को आपने देखा होगा हम हड़प्पा के प्रतीक के रूप में यूज करते हैं, किस प्रकार वृषभ की मूर्तियां बनाई गई हैं। गाय की हम किस प्रकार प्रतीक के रूप में पूजा करते हैं, तो गोबेल को हमको गाय बैल से बनाना है, तो गोबेल गाय बैल का हम प्रतीकों के रूप में प्रयोग करते हैं। यदि सिंपल सा चाहे तो गैबेल का गे से हम गैडेश मिला सकते हैं, गैबेल अवार्ड गैडेश को मिला हुआ है, ऐसे भी आप राइम करके याद रख सकते हैं। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025। ये दिया गया है आपके तमिलनाडु के सुप्रिया साहू जी को। तो तमिलनाडु के सेक्रेटरी है या सचिव हैं सुप्रिया साहू, इनको दिया गया चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025। ठीक है, यह यूएनईपी के द्वारा दिया जाता है, नैरोबी में जो आयोजित हुआ है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट सेशन जो हुआ है, 7वां सेशन हुआ है इसका नैरोबी में। और आप जानते हैं यूएनईपी का भी हेडक्वार्टर यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम है जो, उसका भी आपका हेडक्वार्टर नैरोबी में है। और यूएनईएस की 7वीं मीटिंग भी आपकी नैरोबी में हुई है, जिसमें आपका चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 सुप्रिया साहू जी को दिया गया है। सुप्रिय लोगों को ही ऐसे चैंपियन ऑफ द अर्थ बनाया जाता है, सुप्रिय या प्रिय लोगों को ही चैंपियन ऑफ द अर्थ बनाया जाता है। ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज 2025 इतिहासकार सुनील अमृत, ये हैं आपके सुनील अमृत इतिहासकार हैं जो आपके यूएसए में यूनिवर्सिटी के इतिहास के प्रोफेसर भी हैं और जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, जो केन्या में जन्मे हैं और जो रहे सिंगापुर में है और बने यूएसए में इतिहासकार हैं। तो इनकी बहुत सारे देशों की यात्रा रही है। अब हमें याद क्या रखना है, इनकी पुस्तक द वर्निंग अर्थ एंड एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स। तो इतिहासकार जो आपके हिस्टोरियन है सुनील अमृत जी को तो ऐसे याद रख सकते हैं। ब्रिटिश अपनी अमृत या पैसे के लिए अर्थ को जलाते रहते थे या हर कॉलोनी के अर्थ को खोदते रहते थे, उससे पूरे अर्थ मेटल निकाल देते थे, सब कर लेते थे। तो इतिहासकार सुनील अमृत को क्या मिला है, बुक प्राइज 2025, सीधा भी याद रख सकते हैं आप। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला है आपके अनंत अंबानी को बंतारा संरक्षण केंद्र के लिए। इजीली आप एलिमिनेट कर लेंगे। जो आपको याद करवाने की टफ चीज है वो आपको यहाँ डिस्कस कराया जाएगा, वरना तो आपको पीडीएफ दी ही जाएगी, आप एक बार गो थ्रू करेंगे, आधे से ज्यादा चीजें तो आप लिखा हुआ ही समझ जाएंगे। मिस यूनिवर्स बनी है आपकी 2025 की, कौन बनी है, फातिमा बॉस, मैक्सिको की मिस यूनिवर्स। तो यूनिवर्स की बॉस कौन है, यूनिवर्स की बॉस है फातिमा बॉस, यूनिवर्स की बॉस है। यूनिवर्स बॉस जानते हैं, वैसे तो यूनिवर्स बॉस आपके क्रिस गेल हैं, आप जो भी क्रिकेट को फॉलो करते होंगे तो गेल के नाम के लिए गेल किस नाम से जाने जाते हैं, यूनिवर्स बॉस के नाम से। तो यूनिवर्स की बॉस कौन है, फातिमा बॉस, मैक्सिको की। ठीक है, उसके बाद है मिस यूनिवर्स इंडिया, यूनिवर्स इंडिया है आपकी मणिका विश्वकर्मा, ये भी आपको याद रखते चलना है। मिस इंटरनेशनल है आपकी कैटालिना ड्यूक, कोलंबिया की कैटालिना ड्यूक है आपकी मिस इंटरनेशनल। और मिस इंटरनेशनल इंडिया है आपकी पीवी सिंधु से जो आपको याद करवाया था, रूस सिंधु। मिस अर्थ और मिस वर्ल्ड आपकी दोनों चेक गणराज्य की नताली पुश्किनोवा और क्रिस्टीना पिस्कोवा है। नताली पुश्किनोवा चेक गणराज्य की मिस अर्थ है, मिस वर्ल्ड है आपकी क्रिस्टीना पिस्कोवा, दोनों के नाम चेक गणराज्य जैसे हैं, प्रोनाउंस करने में थोड़ी टफ है, तो इनको आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं बुकर प्राइज 2025 दिया गया है डेविड सेजले बुक फ्लैश के लिए। डेविड सेजले की जो बुक है फ्लैश, उसके लिए दिया गया है, क्या दिया गया है, उसके लिए दिया गया है आपका बुकर प्राइज। तो हमने बुकर प्राइज देखा, बुकर प्राइज 2025 डेविड सेजले की बुक फ्लैश के लिए डेविड सेजले जी को दिया गया है, काफी चर्चा में रहा था।
उसके बाद देखते हैं टाइम्स के किड ऑफ द ईयर बनाए गए हैं तेजस्वी मनोज। तेजस्वी मनोज जी बनाई गई है, मतलब बनाई गई है, ये महिला का नाम है, या किड का नाम, एक बच्ची का नाम है। किड ऑफ द ईयर तेजस्वी मनोज। आपको कैसे याद करवाया था कि तेजस्वी व्यक्ति, तेजस्वी बच्चे को ही किड ऑफ द ईयर की घोषणा की जाएगी। इन्होंने बहुत अधिक वृद्ध व्यक्तियों को सहायता की थी उनके मेडिकल केयर में और बहुत सी चीजों में, तो उन्होंने वृद्धों की हेल्प की, इसलिए उन्हें किड ऑफ द ईयर घोषित किया गया तेजस्वी मनोज को। सीईओ ऑफ द ईयर आपको बताया था नील मोहन, जो यूट्यूब के सीईओ हैं, उनको सीईओ ऑफ द ईयर, टाइम्स के अनुसार सीईओ ऑफ द ईयर घोषित किया गया, और टाइम्स का किड ऑफ द ईयर आपका तेजस्वी मनोज को घोषित किया गया है। 40 अंडर 40 लॉयर अवार्ड 2025 बने हैं शुभम अवस्थी जी। 40 अंडर 40 अवार्ड या लॉयर अवार्ड 2025 शुभम अवस्थी बने हैं। और फीफा का शांति पुरस्कार इजीली नो, हर कोई जानता है, नोबेल प्राइज पीस प्राइज नहीं मिल पाया डोनाल्ड ट्रंप को, इसलिए फीफा के शांति पुरस्कार देखिए, इनको शांति दी गई है, तो आपको ऐसे इसको बहुत अच्छे से याद होगा। रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल ग्लोबली, भारत का एक एनजीओ है, फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल ग्लोबली, मतलब ग्लोबली लेवल पर गर्ल्स को या बच्चियों को एजुकेट करना, फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली। इसके संस्थापक थे सफीना हुसैन, सफीना हुसैन जी इनकी संस्थापक है फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली। तो रेमन मैगसेसे अवार्ड दिया गया है फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, इसको एनजीओ को। और शाहिनी अली, जो मालदीव की शाहिनी अली है, प्लास्टिक प्रदूषण और समुद्री प्रदूषण को कम करने के लिए शाहिनी अली को भी 7 मैन के दिया गया है। और फादर फ्लावियानो, फिलीपींस के फादर फ्लावियानो को, जो इन्होंने मनीला में जो गरीब बच्चों, बेघर बच्चे हैं, उनकी गरिमा को वापस लौटाने के प्रयासों के लिए फादर फ्लावियानो को, और शाहिनी अली मालदीव को प्लास्टिक और समुद्री प्रदूषण को कम करने के लिए। और फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल ग्लोबली एनजीओ भारत का है, इसके सफीना हुसैन संस्थापक है, इनको रेमन मैगसेसे पुरस्कार दिया गया है। तीनों को आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए मुस्लिम है, ये भी मुस्लिम है, मालदीव की हैं, ये भारत के एनजीओ की फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल ग्लोबली की संस्थापक हैं। और फादर फ्लावियानो फिलीपींस, तीनों में फार है, तो ऐसे भी आप राइम कर सकते हैं। ऐसे याद करिए, प्रयास करिएगा इनका, कुछ भी आपको राइम करे, कुछ भी ट्रिक बने, उससे क्या होता है आपको रिकॉल करने में इजी पड़ता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025, गीतांजलि श्री और आपकी सारा शगुफ्ता। तो गीतांजलि आपको जानते हैं, पिछली बार इनको क्या मिला था? बुकर प्राइज मिला था, ऑस्कर प्राइज भी मिला था इनको। गीतांजलि श्री और पाकिस्तान की सारा शगुफ्ता, तो गीतांजलि श्री भारत की और पाकिस्तान की सारा शगुफ्ता को पेन ट्रांसलेट अवार्ड इनको साथ में मिला दिया गया है। गीतांजलि श्री की कौन सी बुक थी? वंस एलिफेंट लिव्ड हियर, एक बार की बात है कि जब यहाँ हाथी रहा करते थे, ऐसे। तो वंस एलिफेंट लिव्ड हियर, इनकी हिंदी की बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, इसके लिए गीतांजलि श्री को वंस एलिफेंट लिव्ड हियर बुक के लिए पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025। सारा सगुफ्ता की आइज 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 बुक के लिए पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025 दिया गया, आपको रखना है गीतांजलि श्री याद। वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी, WSIS, वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी, इंफॉर्मेशन सोसाइटी पुरस्कार दिया गया है। इसका आयोजन जेनेवा में किया गया है, जहां मेरी पंचायत ऐप को, पंचायत लिखा हुआ है, यह है मेरी पंचायत, इसको सही कर लीजिएगा, मेरी पंचायत, मेरी पंचायत ऐप को क्या किया गया है? यह पुरस्कार दिया गया वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी के तहत। इसको आपको सही करके पीडीएफ में भी दे दिया जाएगा, बेफिक्र रहिए आप। और अगला देखते हैं, क्यूटर पुरस्कार 2025 दिया गया है बीबी फातिमा महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप। आपने जैसे देखा होगा 2025 का, या 2024, आई थिंक 2024 के पीवाईक्यू में फातिमा बीबी के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, तब इनके राज्य को चेंज कर दिया, तमिलनाडु डाल दिया था कर्नाटक की जगह। तो फातिमा बीबी महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप आपका कर्नाटक का है, जिसको इक्वेटर पुरस्कार 2025 दिया गया है। फातिमा बीबी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस टाइप के टॉपिक्स पर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यह जैव विविधता संरक्षण के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है, और यूएनडीपी के द्वारा इक्वेटर पुरस्कार 2025 आपका दिया जाता है। इक्वेटर 2025 किसके द्वारा दिया जाता है? यूएनडीपी के द्वारा दिया जाता है आपका। और किसको दिया गया है? फातिमा बीबी महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को दिया गया है। इसे जैव विविधता संरक्षण का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। अब संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 दिया गया है वर्षा देशपांडे को। वर्षा देशपांडे को यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन पुरस्कार 2025 दिया गया है। उसके बाद देखते हैं नोबेल प्राइज 2025 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। हम नोबेल प्राइज को याद करने का प्रयास करेंगे, क्वेश्चन यहाँ से बनता ही है। तो देखिए, सबसे पहले चिकित्सा के फील्ड में किस किस को दिया गया है? मैरी ई बुंको, फ्रेंड रामस्डेल,
शिमोन सागागुची। अब तीनों के नाम ऐसे हैं कि नहीं याद रहेगा आपको, मुझे भी नहीं रहता, किसी को नहीं रहता, इसको कुछ ऐसी ट्रिक बनानी पड़ेगी जिससे हमें याद रहे। तो मेडिकल चिकित्सा के फील्ड में किसको दिया गया है? अब देखिए, मेरी फ्रेंड शिमोना को, मेरी फ्रेंड शिमोना, इसलिए आपको तीनों को सर्कल भी किया गया है। मेरी फ्रेंड शिमोना को चिकित्सा के मतलब डॉक्टर बनने के लिए उसको चिकित्सा का नोबेल प्राइज दिया गया है। तो मेरी फ्रेंड शिमोना, आपको कुछ ऐसा बनाना है जिससे आपको याद रह सके। तो मेडिकल का नोबेल पुरस्कार मेडिकल की फील्ड में किसे दिया गया है? मैरी ई बुंको, फ्रेंड राम्सडेल, शिमोन सागागुची। मेरी, मैरी से निकालना है मेरी, फ्रेंड से निकालना है फ्रेंड, शिमोन से निकालना है शिमोना। मेरी फ्रेंड शिमोना डॉक्टर बनी है, इसीलिए उसको चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, याद हो जाएगा। अब देखते हैं फिजिक्स की फील्ड में, जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट, जॉन एम मार्टिनिश, इनको दिया गया क्वांटम तकनीक के क्षेत्र में। तो इधर चिकित्सा के लिए आपको टी सेल और इम्यून सिस्टम के लिए दिया गया है, याद रखना है आपको। उसके बाद फिजिक्स के आपके नोबेल प्राइज दिए गए हैं, जॉन क्लार्क, जॉन एम मार्टिनिश और मिशेल एच डेवोरेट। तीनों देखिए कैसे नाम, आप याद भी नहीं रहेगा आपको, एक तो 3 नाम होते हैं और इतने टफ, मतलब जैसे आपके जापानीज नाम हो गए, कुछ सर्बियन नाम हो गए, ऐसे नाम होते हैं तो आपको याद नहीं रहेंगे। तो आपको पकड़ना है, देखिए 2 जगह जॉन दिया है, तो जॉन को आपको जन जन से याद रखना है, जन जन 2 बार आ गया है। मिसेल मतलब कि मिसाल दी जाती है, तो या मिसाइल या मिसाल दोनों बना सकते हैं आप, मिसाइल भी याद रख सकती है, मिसाल भी जाती है। तो फिजिक्स से ही आपकी देखिए, फिजिक्स की पूरी मिसाइल की टेक्नोलॉजी आपकी फिजिक्स पर बेस्ड होती है। तो मिसाइल की, फिजिक्स टेक्नोलॉजी की मिसाल जन जन तक जब हमें पहुंचाना है, या फिर हमें ये ऐसे बनाइए, फिजिक्स को आपको जन जन तक पहुंचाने के लिए आपको फिजिक्स की मिसाल देनी पड़ेगी। फिजिक्स के क्षेत्र में जिन्होंने अच्छा काम किया है उनकी मिसाल देनी पड़ेगी। तो जन जन पकड़ना है आपको, इससे पकड़ना है आपको मिसाल। तो फिजिक्स को या की भौतिकी को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपको मिसाल देनी पड़ेगी। 2 आपके हो गए। एक हुआ आपका मेरी फ्रेंड सिमोना, मैं डॉक्टर बनी है, इसीलिए चिकित्सा के क्षेत्र में उसे क्या किया है, नोबेल प्राइज दिया गया है। उसके बाद देखते हैं फिजिक्स को यदि जन जन तक पहुंचाना है तो उसकी मिसाल देनी पड़ेगी। अब देखते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री का थोड़ा सा टफ है, यदि आपको ना समझ आए तो डायरेक्ट 3 को याद कर लें और जो बचेंगे तब आपको इसको एलिमिनेट भी कर लेंगे। केमिस्ट्री की फील्ड में मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए, एमओएफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉब्सन और ओमर एच यागी को, 3 लोगों को आपका केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज दिया गया है। अब आपको याद कैसे रहेगा? देखिए सुषुमा, रिचर्ड रॉब्सन, ओमर एस यागी, इतने टफ या इतने हेक्टिक नेम है कि आपको नहीं याद रहेंगे। तो केमिस्ट्री से आपको पकड़ना है रसायन, मतलब रसायन से ही पकड़िएगा आप, सुषुमु, रिचर्डसन, ओमर। देखिए ऐसे पकड़ना है, रिचर्ड के सन ने, मतलब रिचर्ड के बेटे ने या रिचर्ड के सन ने एक ऐसा रसायन बनाया है जिसकी स्मेल सूसू के समान है, तो सूसू सुषुमु। रिचर्ड के सन ने एक ऐसा रसायन बनाया जिसकी स्मेल सूसू के समान है लेकिन वह व्यक्ति को अमर कर देती है। रिचर्ड के सन ने एक ऐसा रसायन बनाया है जिसकी स्मेल सूसू के समान है, टॉयलेट के समान है, और वह क्या कर देता है, उसको पीकर व्यक्ति अमर हो जाता है। कुछ आप ऐसे यदि बना सकते हैं, दिमाग में रह सकती है तो बनाइए, अदरवाइज आप इजीली याद करिए, कुछ भी तरीके से आपको याद होना चाहिए। साहित्य के क्षेत्र में लाज्लो क्राज होरकाई, लाज्लो क्लाज होरकाई को दिया गया है लिटरेचर का आपका अवार्ड, नोबेल प्राइज का। अब देखिए आप ऐसे कैसे याद करेंगे, और कोई को आप करेंगे हर कोई से, हर कोई साहित्य का दीवाना होता है, हर कोई साहित्य का दीवाना होता है, ऐसे बना लीजिए। लाजलो से अभी लास्ट बना लीजिए। अंतिम समय में हर किसी को साहित्य की बहुत अधिक चिंता होती है, मतलब कि या सीधा बनाइए आप, तो हर कोई साहित्य का दीवाना होता है, साहित्य का नोबेल प्राइज क्राज और कोई को दिया गया है। उसके बाद शांति का, जो शांति का नोबेल प्राइज दिया गया था, तो 2025 का तो हॉट एंड बर्निंग टॉपिक ऑफ द 2055 का था। तो ये आपको बताना है कि किसको दिया गया। पॉज कीजिए वीडियो, कमेंट में बताइए कि पीस नोबेल प्राइज किसको दिया गया है। हिंट आपको दे देते हैं, ट्रंप ने, उसी के कारण कहा जा रहा है कि वेनेजुला पर भी अटैक किया है, और बहुत ही ज्यादा हॉट एंड बर्निंग टॉपिक रहा था। चलिए आपको बता ही देते हैं। तो मारिया कोरिना मचादो थी जिन पर आपको शॉर्ट वीडियो भी बनाई गई है, कितने बार आपको ये टॉपिक बताया गया है। तो नोबेल पीस प्राइज किसे दिया गया है? मारिया कोरिना मचादो को। मारिया कोरिना मचादो ये वेनेजुला की हैं,
और वेनेजुला की जो अपोजिशन पार्टी है उसकी लीडर है मारिया कोरिना मचादो। ठीक है, बहुत ज्यादा हॉट एंड बर्निंग टॉपिक था ये उस समय का, क्योंकि ट्रंप को ये कहा जा रहा था कि ट्रंप को पीस प्राइज दिया जाना चाहिए, मतलब दिया जाने के लिए बहुत ट्रंप से उतावले थे। तो अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स को लास्ट में इसलिए लिखा गया है क्योंकि 1968 में, बहुत बाद में, इसको नोबेल प्राइज की श्रेणी में जोड़ा गया है। अर्थशास्त्र को पहले प्राइज नहीं दिया जाता था नोबेल प्राइज, बाद में इसको जोड़ा गया है। सतत विकास और आर्थिक विकास के क्षेत्र में 3 लोगों को, जोएल मोकेर, फिलिप अगियन और पीटर होविट को दिया गया है। अब अर्थशास्त्र को हम पैसे से याद रखेंगे या डॉलर से। तो देखिए, पीटर हो या पार्कर हो, पीटर हो मतलब पीटर पार्कर आप जानते हैं, पीटर हो या पार्कर हो, हर कोई फ्लिप कर जाता है पैसे के लिए। पीटर हो या पार्कर हो, हर कोई फ्लिप कर जाता है या पलटी मार जाता है पैसे के लिए और जेल में मुकर जाता है। जोएल मोकेर जेल में मुकर जाता है। पीटर होविट, पीटर हो या पार्कर हो, फ्लिप कर जाता है हर कोई पैसे के लिए और जेल में मुकर जाता है। ऐसे आप बना के सारे याद रख सकते हैं। एक बार रिवाइज करवा देते हैं। चिकित्सा के मेडिकल के क्षेत्र में आपको रखना है मैरी ई बुंको, फ्रेंड राम्सडेल और शिमोना सागागुची। मेरी फ्रेंड शिमोना डॉक्टर बनी है, इसीलिए इसको चिकित्सा का नोबेल प्राइज मिला है। उसके बाद फिजिक्स का हमने देखा, फिजिक्स को या भौतिकी को हमें जन जन तक पहुंचाना है तो हमें उसकी मिसाइल देनी पड़ेगी। उसके बाद है केमिस्ट्री का, जो आपको बताया कि याद ना रहे तो आप कुछ और भी बना सकते हैं। केमिस्ट्री का आपका नोबेल प्राइज मिला है सुशुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन, ओमर एस यागी। तो आपको बताया कि रिचर्ड किशन ने ऐसा रसायन बनाया जिसके स्मेल सुसु के समान है, उसको पी के व्यक्ति अमर हो जाता है। और लिटरेचर आपको बताया हर कोई लिटरेचर का दीवाना होता है। और शांति के लिए मारिना कोरिना मचादो को दिया गया, वेनेजुला की अपोजिशन की आपकी लीडर है। उसके बाद है इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्र का आपको अवार्ड दिया गया है जोएल मोकेर को, फिलिप अगियन को, पीटर होविट को। पीटर हो या पार्कर हो, हर कोई फ्लिप कर जाता है, जेल में मुकर जाता है। ऐसे आप याद कर सकते हैं, ऐसे आप याद रख सकते हैं। आपके ऑलमोस्ट सारे टॉपिक समाप्त हो चुके हैं। आपका बस एक टॉपिक बचा हुआ है या 2 टॉपिक कह सकते हैं। एक टॉपिक है आपका मेजर टॉपिक जो है आपका स्पोर्ट्स का, खेल का। कुछ टॉपिक, छोटा सा एक टॉपिक है आपका दिवस का। एक बुक, कुछ बुक्स भी फेमस बुक्स थी, मैंने इसको इसलिए स्किप कर दिया कि बुक उसमें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं थी। यदि आप कमेंट करेंगे कि बुक पर भी एक छोटी शॉर्ट वीडियो 10 मिनट की 15 मिनट की बना दे तो वो भी आपके लिए बना दी जाएगी। और आपका मेजर टॉपिक बचता है स्पोर्ट का और एक बचता है आपका दिवस का। मेरे हिसाब से दिवस को आपको लास्ट में इसलिए करवाया जाएगा क्योंकि दिवस सेम वही रहते हैं, बहुत से दिवस रिपीट होते हैं। लास्ट टाइम पर ऐसे फैक्ट्स याद रखना होगा जब एग्जाम आपका नजदीक होगा। तो मेजर आपका स्पोर्ट का टॉपिक बचा हुआ है जिसको हम जल्दी कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। कल ही शायद आपको उसको कंप्लीट करके अपनी घटना सार की पूरी मैगजीन कंप्लीट हो जाएगी। बस आपको प्लेलिस्ट बन जाएगी, आपको जाना है, पूरी प्लेलिस्ट, पूरी पीडीएफ, कंपाइल पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको। और आपको पूरा हाईलाइट करके सब इतनी सिंपल क्रिस्प एंड शॉर्ट कंटेंट दिया जा रहा है। आपको बस पढ़ना है। लगभग मेरे हिसाब से ये 35, 38, 40 के आसपास पेज जाएंगे। सोचिए 150, 160 पेज की बुक यदि आपको 40 पेज में मिल जाए, वो भी इंपॉर्टेंट हाईलाइट की हुई, केवल आपको रिवाइज करना है, वीडियो भी मिल रही है, तो आपको कितना सिंपल बन जाती है चीजें। बस आपको करना है, रिवाइज करना है और अपना फीडबैक दिया कीजिए कि और क्या आपको कैसे सेशन आगे चलाना है, कैसा आपको सेशन लग रहा है, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।